नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पे। हीरा कारोबारी नीलेश बोटके का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा कि हीरो की मांग में कमी के कारण दुनिया में $6 बिलियन के हीरे निर्यात होते हैं, जिसमें से भारत 35% निर्यात करता है। इस निर्यात में 15 से 20% की गिरावट आई है। इस 35% का 65% चीन और अमेरिका को निर्यात होता था। टोटल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 6 बिलियन के करीबन जो डायमंड एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में होता है, उसमें से 35% इंडिया से ही एक्सपोर्ट होता है। तो करीबन देखा जाए तो 1.80 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट है अपना रुपीज में, उसमें लास्ट 2-3 महीने से 15 से 20% गिरावट आई है। उसका 2-3 मेन रीजन है। पहला रीजन तो ऐसा है कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, वो हिसाब से जो भी रफ की प्राइस में अप एंड डाउन आया, वो हिसाब से यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका जो कटन पॉलिश का प्राइस और रफ के प्राइस में तालमेल नहीं हो रहा था। तो ओवरसीज में जो भी डिमांड है, ज्यादातर देखे तो अपना एक्सपोर्ट चाइना और हांगकांग, चाइना और अमेरिका मिला के 65% अपना है कारोबार वहाँ पे। तो वो दोनों कंट्री में डिमांड कम से कम आने लगी है और अपना मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है उसके करीबन से 5 से 10% प्राइस में भी गिरावट है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्टिंग में थोड़ा अप एंड डाउन के हिसाब से एक तो मैन्युफैक्चरिंग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उसके अलावा दूसरा रीजन है कि जो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर के हिसाब से अमेरिका ने थोड़ी पाबंदी लगाई कि आपको वहाँ पे रशियन अगर गुड्स लिया तो रशियन गुड्स का पॉलिश हम लोग नहीं लेंगे। तो थोड़ी असमझ और मानसिक तौर पे सबको थोड़े घबराहट आई कि हम लोग अगर वो रफ लेंगे और हमारा पॉलिश रुक जाएगा तो फिर तो हिसाब से भी थोड़ा कंफ्यूज का माहौल हुआ। मणिपुर की घटना पर बोले मेघालय सीएम कनरॉड संगमा। जी हां, कनरॉड संगमा कहते हैं कि मणिपुर की घटना अत्यंत चिंताजनक है। ये कुछ ऐसा है जो घटित नहीं होना चाहिए। सरकार को उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है। ऐसी घटनाएं बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। The Manipur incident is very disturbing. Number one, it is really something that just shouldn't have happened, and the government must take action against all these people who have done this. As I said, I repeat again that this is completely unacceptable what has happened, and strong action must be taken. Sir, will you write also to the Chief Minister of now? Absolutely, to the Chief Minister as well as to the Home Ministry and to the Honorable Prime Minister also. You must be aware that even before this, about a month back, I have already written to the Honorable Prime Minister and the Home Minister regarding certain measures and actions to be taken in Manipur, not as Chief Minister of Meghalaya, but as a political party. So, just let me finish. To write to the Honorable Prime Minister and the Home Minister for this. So, we have been doing that. In the last all-party meeting that was called, I had attended personally, and we have been stressing on this. So yes, this incident, as I said, is very disturbing, and we will press that all measures should be taken so that. अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं कि विपक्ष बार-बार अपना विचार बदल रहा है। सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। पढ़ रहे थे तो एकदम से वो कूद गए, नो वी वांट डिस्कशन ऑन 267। वो बोले मैं सीक्वेंस से ही आ रहा हूं, पहले 176 के नोटिस पढ़ रहा हूं, फिर 267 पे भी आऊंगा। उनकी बात भी सुनी नहीं, और फिर जो आवाजें आ रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी सदन में आकर के बयान दें। तो विपक्ष जो है बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। जो पहले उनका स्टैंड था, जो ऑल पार्टी मीटिंग में उनका जो स्टैंड था कि मणिपुर पे चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष जो बार बार स्टैंड बदल रहा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, सीमावर्ती राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो इसके लिए सदन में जब चर्चा होगी
तो सारी चीजें जो भी नोडल मिनिस्ट्री होगी उसके मंत्री उसको एकदम जो जितनी आवश्यक है वो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। चर्चा करेंगे, वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे, बाद में मंत्री जी, गृह मंत्री जी जवाब देंगे। तो ये तो एक ठीक प्रक्रिया सी चल रही है, सदन चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। हम कोशिश करेंगे। जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान से विपक्ष पर साधा निशाना। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान कहते हैं कि विपक्ष का चर्चा ना करना ये दर्शाता है कि आपको सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना है, आप हल चाहते ही नहीं। आप बातों को स्पीकर के पास जाकर चिल्ला कर बोल रहे हैं। आप चाहे तो आज चर्चा शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष भी मामले को सुलझाना चाहता है, वे भी चाहता है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भाई बताइए, आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने खुद इस बात को दोहराया। आप जब तक चर्चा नहीं करेंगे ये दर्शाता है ना भाई कि सिर्फ हंगामा ही आपको खड़ा करना है। आप लोग हल चाहते ही नहीं है। आप लोग बोर्ड ले आते हैं, तख्ती ले आते हैं, आप कीजिए ना चर्चा। आप भी तो अपनी बातों को स्पीकर के पास जाके चिल्ला के बोल ही रहे हैं ना। तो जैसे इस पे चर्चा शुरू होती है, आप आज चाहेंगे आज चर्चा शुरू हो जाएगी, उसमें आप अपनी तमाम बातों को रखिए, आरोप प्रत्यारोप जो आपको करने हैं। बट आपका और हमारा दोनों का लक्ष्य कॉमन है भाई। सत्ता पक्ष भी मैटर को रिजॉल्व करना चाहता है, वो भी चाहता है कि दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और आप लोग भी वही मांग कर रहे हैं। तो हम दोनों का जब लक्ष्य एक है तो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, और भाई इससे कोई राजनीतिक लाभ होता भी नहीं है। जनता देख रही है भाई, जनता भी सुनना चाह रही है। आज ईमानदारी से रक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं मैं भी सुनना चाह रहा था। शोर हल्ले में सुनाई नहीं दे रहा। आपने हेडफोन्स भी लगाए हुए तब भी आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। एक बार सुनिए तो वो क्या कह रहे हैं। पर उसके बाद भी अगर आप सहमत नहीं है फिर आप हल्ला कीजिएगा। अगर आप जवाब से सहमत नहीं होते हैं पूरी बहस के बाद, फिर आपको जो करना आप कीजिएगा। बट इन एंटीसिपेशन आप हाउस को नहीं चलने देते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। मणिपुर हिंसा पर बोले राजनाथ सिंह। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि मुझे लगता है कि चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने भी कहा कि जिस प्रकार की घटना हुई है उससे पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है, और उन्होंने मामले में कठोर कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।